नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। सुप्रीम कोर्ट में उस समय हलचल बढ़ गई, गहमा गहमी हो गई जब खुद सीजेआई सूर्यकांत चुनाव आयोग के बचाव में उतर गए। जब सीजेआई सूर्यकांत ने चुनाव आयोग का बचाव किया तो एक खबर जो है वो पूरे देश में आग की तरह फैल गई कि आखिरकार सीजेआई सूर्यकांत को चुनाव आयोग पर की गई टिप्पणी से क्या दिक्कत है। आखिर कौन सी जो डील है वो चुनाव आयोग और मुख्य न्यायाधीश के बीच हो चुकी है कि बात कही जा रही है चुनाव आयोग को, चुनाव आयुक्त को, ज्ञानेश्वर कुमार को, और दिक्कत हो रही है सीजेआई सूर्यकांत को। आखिर ऐसा क्या हो गया है? और एक बार फिर सवाल ये उठने लगा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच कोई डील हो गई है? क्या दोनों एक दूसरे का बचाव कर रहे हैं? क्या दोनों मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं? जी हां, क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक टिप्पणी की। वो टिप्पणी क्या थी मैं आपको बताता हूं। दरअसल वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज देश में बड़ी संख्या में लोग चुनाव आयोग को निरंकुश के रूप में देख रहे हैं। भूषण की इस टिप्पणी पर तुरंत मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हस्तक्षेप किया और उन्हें संयम बरतने को कहा। सीजेआई सूर्यकांत ने सख्त लेकिन संतुलित तर्ज में कहा, कृपया ऐसी व्यापक टिप्पणी ना करें, कृपया अपनी बात तक ही सीमित रखें। कोर्ट का यह रुख साफ संकेत देता है कि सुनवाई केवल कानूनी दायरे और याचिकाओं में दर्ज तथ्यों पर ही सीमित रहेगी, ना कि संस्थानों के सामान्य आकलन तथा उनकी वजह से आज की सुनवाई कई मानकों और महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इसने एसआईआर विवाद पर न्यायपालिका का प्रारंभिक झुकाव भी संकेत में देखा गया। अब आप देख सकते हैं साफ लिखा है, खबर जो है इसमें साफ बताया जा रहा है कि न्यायपालिका का जो झुकाव है एसआईआर की तरफ वो देखा गया है। ये खबर अखबार की है। अखबार ये कह रहा है कि न्यायपालिका का झुकाव एसआईआर की तरफ है, यानी कि न्यायपालिका पहले दिन से ही एसआईआर के फेवर में है। एक और जहां न्यायपालिका को विपक्ष निष्पक्ष होना चाहिए, उसको सबकी सुननी चाहिए, वो पहले दिन से ही एसआईआर की तरफ उसका झुकाव है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अखबार कह रहा है। अब जाहिर सी बात है इसके बाद देश में एक चर्चा होने लगी है कि क्या न्यायालय और चुनाव आयोग दोनों के दोनों ही सरकार के दिशा निर्देश और आदेश पर काम कर रहे हैं। क्या मोदी के इशारे पर काम कर रहा है न्यायालय और चुनाव आयोग? और अगर चुनाव आयोग पर केस किए गए हैं, याचिका डाली है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या उसको बचाने के लिए बैठा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो कि इस समय न्यायालय पर उठ रहा है। और आप लोग जानते हैं हमारे देश में जो मुख्य न्यायाधीश है उसको नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है उसमें एक बड़ा हस्तक्षेप सरकार का रहता है, सरकार के कानून मंत्री का रहता है। ऐसे में सवाल क्यों ना उठे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कल सुनवाई के दौरान क्या हुआ है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग पर एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो सामने आया है और चुनाव आयोग के अधिकारों को चैलेंज कर दिया गया है और सवाल पूछा गया है चुनाव आयोग से कि आखिरकार चुनाव आयोग मनमानी क्यों कर रहा है। जो बात प्रशांत भूषण ने कही कि चुनाव आयोग निरंकुश हो गया है, तो बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग निरंकुश हो क्यों गया है। मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग को नियम बनाने का अधिकार नहीं है, और यह हेडलाइन है और उस पर आगे एसआईआर पर सीजेआई सूर्यकांत के सामने सिंघवी ने दी जोरदार दलील। जी हां, अभिषेक मनु सिंघवी ने एसआईआर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक जोरदार दलील देते हुए यह कहा है कि चुनाव आयोग को तो कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है,
तो फिर चुनाव आयोग ने एसआईआर का कानून कैसे बना दिया, एसआईआर की प्रक्रिया कैसे शुरू कर दी, इस पूरी खबर में क्या है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस समय दांव पेच में चुनाव आयोग गिरता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर दिख रहा है कि न्यायालय का जो झुकाव है वो चुनाव आयोग की तरफ ही है। मैं आपको बताता हूं कि आगे इस खबर में क्या हुआ। आप लोग जानते हैं कि ये पूरी खबर है कि 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है और ऐसे में कई याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। 32 बीएलओ की मौत का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब इस मामले में लोकसभा में भी खूब गहमा गहमी चल रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और इस सुनवाई में केरल की याचिका पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया, वहीं तमिलनाडु और पौंडीचेरी की याचिकाएं बाकी हैं। ऐसे में जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची के समक्ष जो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा और सिंघवी ने कहा कि एसआईआर मामले पर चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है कोई भी कानून बनाने का। यह तीखा प्रहार अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग पर किया। यह संसदीय कानूनों से संचालित व्यवस्था है। ये बात खुद अभिषेक मनु सिंघवी ने कही है कि जो भी चुनाव आयोग कोई कानून बनाता है, एसआईआर का कुछ तरीका है, ये संसदीय कानूनों से संचालित प्रक्रिया है, इस पर चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो ऐसा कोई कानून बनाए। अगले साल एसआईआर के दस्तावेज लेने से कोई नहीं रोक सकता। कल को जाति, दादा नानी का प्रमाण पत्र मांग लेगी। एसआईआर का पूरा ढांचा द्विपक्षीय और चतुर्भुज बायलैटरल है, ना कि प्रत्येक राज्य के 6 से 7 करोड़ आबादी के हिसाब से तय होता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां संसदीय कानूनों में संचालित होती है। चुनाव आयोग का पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेवल तक सीमित है। उसने कहा है कि चुनाव आयोग का जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल तक सीमित है, वो एक निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित है। चुनाव आयोग सिर्फ निर्वाचन क्षेत्र तक कानून बना सकता है, वो पूरे देशव्यापी और राज्यव्यापी कानून नहीं बना सकता। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जयमाला बागची और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के सामने कही। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ना कि पूरे राज्य या देश स्तर पर, और ये जो बात कर रहा है चुनाव आयोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है ये उसके दायरे में नहीं आता है। इस कहा कि चुनाव आयोग को प्रतिज्ञात सुधार के नाम पर सेंसिटिव चेंजेस करने का अधिकार नहीं है। सिंघवी ने उदाहरण दिया कि 2003 के बाद नामित वोटर्स अब प्रेजेंटिव गेस्ट मान लिया गया है, जब तक प्रमाण ना दे तब तक नाम काटा ना जाए। अब ये पूरी बात जो है वो सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, इसमें कल केरला के मामले को लेकर सुनवाई हुई, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मामले को लेकर सुनवाई अभी बाकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो दलील दी है अभिषेक मनु सिंघवी ने, क्या उसकी काट सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्या उसकी काट चुनाव आयोग के पास है? क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है, और चुनाव आयोग के पास अधिकार सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल तक है, सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र तक है। चुनाव आयोग देशव्यापी और प्रदेशव्यापी इस तरीके से कोई कानून नहीं बदल सकता। ऐसे में चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, और जो बात प्रशांत भूषण ने कही कि चुनाव आयोग निरंकुश हो गया है और चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाए, और उनकी इस निरंकुश शब्द कहने पर जो सीजीआई हैं हमारे सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से नहीं कह सकते। पूरा रवैया दिख रहा है चुनाव आयोग का निरंकुश है। ज्ञानेश कुमार किसी की सुनने को तैयार नहीं है। 32 बीएलओ की जान चली गई है। ये पूरा एक जो प्रक्रिया है वो कोऑर्डिनेटरल हो गई है। आपका नाम नहीं है तो बाप का नाम ढूंढिए, पापा का नाम नहीं है तो उनका जन्म, दादी नानी नाना नानी का जन्म प्रमाण पत्र ढूंढिए। अरे जो लोग अब दुनिया में बचे नहीं, उनका जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएं? तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में जिस तरीके से आरोप भी लगे कि एंटी बीजेपी वोट काटना है गांव देहात से और शहरों में सोसाइटीज पर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खबरें सामने आई कि फर्जी वोट जोड़ना है, उसकी पूरी तैयारी है। निरंकुश हो चुका है चुनाव आयोग। अब सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश ज्ञानेश कुमार, मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत की आपस में कोई मिली भगत है? क्योंकि यह बात भी कही जा रही है कि एसआईआर को लेकर न्यायपालिका का झुकाव है। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार। एसआईआर पर आप तक सारी खबरें हम लोग पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे।